इतिहास मेरे प्रति ज़्यादा दयालु रहेगा विपक्ष और मीडिया के तुलना में। यह कथन है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, जो कि जनवरी 2014 में उन्होंने कहा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं उनके बारे में वो वाक्य सुनाना चाहता हूँ जो कि ये बताता है कि बिना सत्ता के भूख के वो एक तालीम के बदौलत कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं, और उनका ये अपने प्रति विश्वास कि इतिहास उनको ज़रूर याद करेगा, आज वाकई में सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो सारे के सारे उनको याद कर रहे हैं और उनके तारीफ़ों के पुल बांधते हुए नज़र आ रहे हैं। आखिर उनके पास ऐसी क्या कला थी, आखिर उन्होंने क्या ऐसा करके चला गया कि जिनके लिए भले ही कोई मुंह से ना बोले उनके विपक्षी, लेकिन दिल में सम्मान लिए रखा है। कुछ ऐसे नेता होते हैं जिसके लिए सबको अपने दिल में सम्मान रहता है, जैसे कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वर्तमान में नितिन गडकरी जी, और ऐसे ही आप अगर देखें तो कांग्रेस का डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनके लिए विपक्ष में भी दिल में सम्मान जरूर है, भले ही वो अपने मुंह पे आने ना दे। आज अगर उनके कुछ दिलचस्प किस्सों को अगर समझें तो आपको ये पता चल जाएगा कि बिल्कुल ही उनके दिल में सत्ता की भूख नहीं थी। एक छोटी सी वाक्य है कि जब इंदिरा गांधी उनको कहते हैं कि आप योजना आयोग चले जाइए, तो उनका ये कथन होता है कि मैं अगर योजना आयोग चला जाता हूँ तो मुझे पेंशन नहीं मिलेगा। ये दिखाता है कि वो एक बड़े से बड़े पद को ठुकरा सकते हैं। अपनी वो साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति आज अपने तालीम के बदौलत कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं। उन्होंने जो किया देश के लिए वो कहीं ना कहीं भूलने योग्य नहीं है, और कहीं ना कहीं उनके अपने कर्मों के बदौलत वो ऐसे शीर्ष पदों पर पहुँचते हैं जहाँ से देश उन्हें आज भी भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए मजबूर हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि 14 साल का बच्चा विभाजन का दंश में अपने पिताजी को खो देता है। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ लड़का एक अपने प्रोफेसर कैरियर से शुरुआत करता है और वित्तीय सलाहकार बनते हुए, आरबीआई का गवर्नर बनते हुए कब वो आज वित्त मंत्री बन जाते हैं और कब वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। उनको एक मीडिया रिपोर्टर पूछते हैं कि आप तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहे जाते हैं। उनका ये कहना था कि मैं तो एक्सीडेंटल वित्त मंत्री भी बना हूँ। क्यों आखिर ये वो कहते हैं, इसकी वाक्य को समझें। वो एक वित्तीय सलाहकार थे इसी वाणिज्य मंत्रालय का, जिस उस समय ललित नारायण मिश्र उसके मंत्री हुआ करते थे। ललित नारायण मिश्र जी को किसी बात से, उनके किसी रिपोर्ट से उनको थोड़ा सा तकलीफ़ हुआ, और इसी तकलीफ़ की वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ये कहते हैं कि मैं फिर से प्रोफेसर कैरियर में चला जाऊंगा। और यह पता चलता है प्रधानमंत्री जी के सेक्रेटरी को, और वो ये कहते हैं कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और उनको वित्त मंत्रालय का सलाहकार बना दिया जाता है। आज अगर आप इस चीज़ को समझें कि कैसे कैसे वो ऊपर चढ़ते चले गए पायदान को, और उन्हें भी खुद पता नहीं चला। वो जब वित्त मंत्री बनते हैं तो उन्हें ज़रा सा भी ये एहसास नहीं रहता है कि मैं वित्त मंत्री बनने वाला हूँ। नरसिम्हा राव की सरकार में जब उनके सेक्रेटरी इनको कहते हैं कि आपको वित्त मंत्री बनाया जा रहा है, तो ये कहते हैं कि मुझे ये मजाक लग रहा है। लेकिन अगले ही दिन जब नरसिम्हा राव जी उन्हें कहते हैं कि तैयार हो जाओ, शपथ ग्रहण में चलना है, तब इन्हें बहुत ही ज़्यादा अचंभित होते हैं, और ये बिल्कुल भी खुद को मानते हैं कि मैं एक्सीडेंटल वित्त मंत्री बन गया। उन्होंने ऐसे ऐसे देश के लिए फैसले लिए हैं जिसके लिए देश उनका सम्मान हमेशा हमेशा करती रहेगी। वो ऐसे ऐसे जनता के हाथ मजबूत किए हैं जिसके लिए जनता हमेशा उनके लिए नतमस्तक होती रहेगी। उन्होंने आरटीआई दिया है। उन्होंने आरटीआई एक ऐसा चीज़ दिया जो कि जनता का सबसे बड़ा हथियार था। भले वो आरटीआई आज बहुत ही कमज़ोर हो चुका है, लेकिन वही आरटीआई इतने पावरफुल था जो कि सत्ता में रहते हुए उन पे कई सारे ऐसे आरोप लगे इसी आरटीआई के बदौलत। आज कांग्रेस पे कई सारे ऐसे घोटाले सामने आए इसी आरटीआई के बदौलत, लेकिन फिर भी उन्होंने आरटीआई में कोई चेंजेस नहीं किया। लेकिन आज वर्तमान के सरकार उनमें इतने चेंजेस कर दिए हैं, आरटीआई को इतने कमज़ोर कर दिए हैं कि जनता का हाथ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर प्रतीत होता है। आज उन्होंने मनरेगा दिया, उन्होंने आधार कार्ड लेके आया, उन्होंने जीएसटी लेके आया। आज लागू
जितने भी हो पाए वो बेस्ट रहा, जो नहीं लागू हो पाए वो आगे भविष्य में भी लागू हो ही रहा है, होता रहेगा, लेकिन उनका जितना किया हुआ था वो सबसे अमूल्य था। उनकी कुछ ऐसी नीतियां थी जैसे कि उदारीकरण एक ऐसा नीति रहा जिससे कि भारत आज विदेशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। उस पे भारत पे इतना भरोसा कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ उनका एक 1991 की उदारीकरण की नीति इतना रंग लाती है और देश को विदेशों में पूरा नाम अपना जगह बनाने के लिए प्रदान करती है। आज अपने विदेशी पटल पर अपनी ऐसी भूमिका बांधते हैं भारत, वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं उदारीकरण का परिणाम है। आज उनके कई सारे ऐसे काम हैं, जब वो RBI के गवर्नर रहे, जब वो वित्तीय सलाहकार रहे, जब वो वित्त मंत्री रहे, जब वो प्रधानमंत्री रहे, हमेशा उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जो उनके लिए हमेशा ही याद किया जाता रहेगा। आज उनके निधन पर मैं बहुत ही ज़्यादा शौक से भरा हुआ हूँ। आज उनके निधन पे बहुत ही ज़्यादा मैं दर्द से भरा हुआ हूँ कि देश ने एक ऐसे व्यक्ति को खोया है जो कि हमेशा हमेशा के लिए देश के लिए जाना जाता रहेगा। वो अपने कामों के लिए जाना जाता रहेगा। इस देश में उनका हमेशा नाम अमिट रहेगा, उनके अपने कर्मों के द्वारा। लेजेंडरी नेवर डाइज, कभी मरते नहीं हैं, उनके कर्म हमेशा याद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे तीखी सच और मैं हूँ आपके साथ संजीव चौधरी।